नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलूखेड़ी की आवाज। और मंडल अध्यक्ष निगदू चौधरी राजपाल जी पहुंच चुके हैं। विपिन शर्मा जो मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, वो उनका अगुवाई करते हुए लेकर के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फूल मालाओं से जोरदार स्वागत जो है उनका किया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंदर आए, भगवान का आशीर्वाद लें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। आप देख रहे जोरदार फूलों से स्वागत किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष हैं चौधरी राजपाल जी निगदू मंडल से। देखिए हमारे बीच भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। रामदिया सभी गांव के लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारा चला हुआ है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भगवान परशुराम की छवि है और यहाँ पर हमारे भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर और मंदिर का ये आज प्रथम भंडारा है। इस भंडारे में और आज उनके जन्म उत्सव पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ गांव भर से समस्त ब्राह्मण समाज का और पूरी कमेटी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया है और भगवान परशुराम जी के चरणों में नतमस्तक होने का जो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जो भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, ये तपस्वी भी है, योद्धा भी है और धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म को संभालने वाले सभी भगवान परशुराम के दिए हुए मार्ग पर उनका आचरण, उनके चलाए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। क्योंकि भगवान परशुराम जी ने धर्म के लिए जितने कार्य किए हैं उनका बहुत बड़ा रूप लिया है। और मैं तो आप सबसे एक ही पुनः बात कहता हूं कि ऐसे संत तपस्वी भगवान परशुराम जी की जयंती के आज उपलक्ष्य में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि उनसे हमें आज यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। बोलो भगवान परशुराम जी की भगवान परशुराम जी की मानव समाज के समस्त ब्राह्मण परिवार जो हमारे पूरी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम दिया परशुराम जी की जयंती पे। और परशुराम जी की जयंती है आज बड़ी खुशी की बात है, इतना बढ़िया प्रोग्राम चला हुआ है। परशुराम जी बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े और शस्त्र और शास्त्र दोनों का संपूर्ण ज्ञान परशुराम जी को था। उनके जीवन का बहुत लंबा और हम अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने जो अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जो अभिमानी और अन्यायी राजा थे, उनका परशुराम जी ने वध किया और एक सही दिशा में चलाने का सबको काम किया। ऐसे तपस्वी को मैं नमन करता हूँ और आप सब यहाँ पहुंचे और आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आज विधायक जी को यहाँ आना था, विधायक जी आज किसी स्थिति कार्य में बाहर गए हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को बताई कि आप वहाँ जाओ और परशुराम जी की जयंती में जाके वहाँ अपना प्रोग्राम में हिस्सा लो। तो आज उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप विधायक जी ने आज 1 लाख रुपए की घोषणा की है और जो कम्युनिटी सेंटर और भवन के लिए 20 लाख रुपये विधायक जी ने मंजूर किया है और हमें विधायक जी ने विश्वास दिया है कोई भी कमी इस कम्युनिटी सेंटर में जितना ये लोगों के लिए बन पाएगा उससे ज्यादा काम करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। आज हम यहाँ बुलाया तो हमें भगवान परशुराम जी जयंती में यहाँ आने का मौका मिला और कम से कम 20 बार परसों का चेयरमैन अध्यक्ष जी आप आएंगे आएंगे तो इन हमारे भाई फोन किए हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारी मिली तो मैं दिल से बहुत धन्यवाद आभारी हूँ जिन्होंने आज आएगा। परशुराम की आदर सम्मान के आज गांव कुएर में हमारी जो भगवान परशुराम की एक सभा बनी हुई है, उन्होंने आप लोगों को आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर हमारे विधायक कबीर पंथी जी नहीं आ सके, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों ने आकर के हमारी ब्राह्मण सभा, हमारे ब्राह्मण के लोगों को प्रत्येक धन्यवाद किया, उसका आपका हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और हम आप लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि जो भगवान कम्युनिटी सेंटर का निर्माण यहाँ किया जाएगा वो पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाएगा और सभी गांव वासियों की भलाई के लिए किया जाएगा। आदर व सम्मान के योग अतिथिगण व ब्राह्मण समाज के लोगों, जो भगवान परशुराम थे वो भगवान परशुराम इसलिए नहीं कहे गए क्योंकि उन्होंने सभी समाज के उद्धार के लिए कार्य किया और उद्धार के लिए कार्य करके जो भी निराचारी दुराचारी राजा थे उनको मार्ग से हटा करके एक धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना करने हेतु ही उन्होंने पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे धर्म की स्थापना करने के उपरांत यह संदेश दिया कि धर्म की स्थापना में चाहे कितने भी बाधा आ जाए लेकिन धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। आदरणीय साथियों, आज भगवान परशुराम की जन्मोत्सव आप लोगों ने जो ये सराहनीय कार्य किया, इसके लिए पूरा समाज आपका धन्यवाद। जय भारत, जय भगवान परशुराम के ज्यादा महाज्ञानी न्यायवादी भगवान परशुराम की जयंती पर मैं सभी गौरवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कोर कमेटी का और कोरवासियों का दिल की अटल कर रही हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन्हें सभी वक्ताओं का, सभी साथियों का, सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, मंडल प्रधान है, सभी का यहाँ स्वागत किया, करमजोशी से स्वागत किया। भंडारे और बड़ा ही विशाल भंडारे का आयोजन किया। भगवान परशुराम एक योद्धा थे, न्याय मूर्ति थे, वे न्याय की साक्षात मूर्ति थे। भगवान परशुराम जी हमेशा गरीब और शोषित वर्ग के साथ रहे, हमेशा उन्हें न्याय का साथ दिया। कभी भी कमजोर वर्ग को उन्हें तड़पता हुआ नहीं देखा। वे जब भी खड़े हुए तो गरीब आदमियों के साथ खड़े हुए। वे छत्ती बिरादरी के देवता हैं, छत्ती बिरादरी उनको पूजता है। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में उनकी पूजा की जाती है और उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं सभी कोरवासियों को की सराहना करता हूँ जो छत्ती बिरादरी साक्षात ब्राह्मण भाई सारे इकट्ठे होकर अपना परशुराम जयंती का भंडारा किया। मैं फिर आपको शिक्षा देनी चाहिए, भगवान परशुराम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई समाज का, किसी भी समाज का आदमी हो, गरीब तबके का आदमी हो तो गरीब हो उसकी सहायता करो, उसके लिए आवाज बनकर खड़ी हो जाओ। फिर मैं फिर से सभी का, भाइयों का, आप लोगों ने हमारे को बुलाया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय परशुराम।
चेयरमैन साहब, आज आप यहाँ परशुराम जन्मोत्सव पर पहुंचे हैं, क्या बताना चाहोगे? कोयर के अंदर बड़े जोश के साथ आपका स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपना माथा टेकता हूँ और उनका पूरे समाज का, मैं ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करता हूँ। आज हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया है, क्योंकि आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं और शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था। आज उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब मिलकर पूरा ब्राह्मण समाज छत्तीस बिरादरी उनकी जयंती को मना रहे हैं। तो मैं आप सबको और पूरे हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब हम समय समय पर महापुरुषों की जयंती में ऐसे ही शरीक होते रहेंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। और जो हमारे युवा साथी हैं जितने भी, वो नशे से बचकर समाज के एक अच्छे कार्यों में जुड़ते हैं। तो ऐसे कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए और महापुरुषों से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। चेयरमैन साहब, जैसा कि ऐसा बताया जाता है, परशुराम जी ने गौ माता के लिए बहुत कार्य किया, उनके संरक्षण के लिए बहुत कुछ किया और आप भी गौ माता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान परशुराम जी ने खाली गौ माता के लिए नहीं, मैं कहूँगा पूरे धर्म के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए जो काम किया वो एक सराहनीय काम है। और गौ माता की सेवा करना एक तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गौ हमारी माता है और जो हमारी माता है उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में कलयुग का जो दौर चल रहा है, हम गौ माता का दूध पीकर उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात है, इस माँ ने हमें दूध पिलाकर इतना बड़ा किया और हम उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा हमने सबने मिलकर करनी चाहिए। और सरकार का भी आज के टाइम में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी माननीय विधायक जी ने जो हल्के की 7 गौशाले हैं उनमें सब में सहयोग राशि देने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं और गौ सम्मान दिवस मनाने की भी तैयारी कर चुके हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी गौशाले हैं सब में सरकार की तरफ से सहयोग जाता है। और माननीय सांसद हमारे मनोहर लाल जी जब 2014 में उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली थी, उससे पहले 40 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में गौ माता के लिए सहयोग था और उन्होंने बढ़ाकर 400 करोड़ रुपया करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सैनी साहब ने उसको 525 करोड़ रुपया कर दिया। तो मैं आप सब के आपके चैनल के मध्य से सबको आज के इस जन्मदिन की बधाई देता हूं और सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि यहाँ से हमने कोई संकल्प लेके जाना है, भाई महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलना है और गौ माता की सेवा करनी है।